सभी को मेरी नमस्ते। आज का वीडियो रहेगा IBACIU 2025 इंटरव्यू को लेके। तो अभी भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं ऐसे कि भाई इंटरव्यू में क्या चेक कर रहे हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं, या फिर आप ये कह लो कि आपको कैसे इंटरव्यू परफॉर्म करना है, या फिर ये कह लो कि क्या नहीं करना है इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट जो मैंने लिखे हुए हैं जो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, सबको ध्यान देना चाहिए। मैंने भी ध्यान दिए थे, ठीक है, मुझे भी बताया गया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें जरूर चेक होती हैं इंटरव्यू के दौरान। तो आपको इन सब चीजों को पहले से बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके, मतलब इन सब चीजों पे आपका दिमाग मतलब ऐसा होना चाहिए कि हाँ, ये सब चीजें जरूर एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही सब है ना, वो जो तो वो एक एक्सप्रेशन है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाला। तो आप ये मान के चलो कि वैसा ही है कुछ। ठीक है, दोबारा नहीं मिलने वाले पैनल मेंबर्स की, आप दोबारा इंटरव्यू देने जाओगे। अभी आपका ये एक हो गया मॉक टेस्ट की तरीके। ठीक है, आप स्कोर अपना अच्छा कर लो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से 4-5 बातें जो हम लोग देख लेंगे। तो पॉइंट वाइज सबसे पहले बताते हैं कि क्या देखते हैं। ठीक है, तो पॉइंट वाइज सबसे पहला जो आपका है वो बॉडी पोस्चर या फिर बॉडी लैंग्वेज कह लो आप। किस तरीके से आप बैठ रहे हैं या किस तरीके से आप उनको जवाब दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, पर मतलब इंटरव्यू देते समय ना आपको मतलब एक तरीके से बहुत कंसंट्रेट होके और बहुत अटेंटिव बैठना है। ठीक है, इसके लिए अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो कैसे बैठना है या फिर क्या करना है, तो दृष्टि आईएएस की, यूपीएससी की मॉक इंटरव्यूज की इतनी सारी पड़ी हुई है, कोई भी आप देख लो उठा के। ठीक है, अभी हाल फिलहाल का देखोगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अंदाजा मिल पाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि बॉडी लैंग्वेज आपकी करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। दूसरा क्या है कि आपका जो ड्रेसिंग कोड है, ठीक है, आपको क्या पहन के जाना है। तो नॉर्मली क्या है कि अभी तक मैंने जो देखा हुआ है, मैंने भी पहना हुआ था पहले तो वही ब्लू कलर का जीन्स, डार्क ब्लू कलर का, सॉरी डार्क ब्लू कलर का पैंट आपका, और फॉर्मल होना चाहिए पूरा, और व्हाइट कलर की शर्ट, और ब्लू कलर की टाई, और जूते का जो भी कलर है आपका, ब्लैक है या फिर ब्राउन है, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट प्रॉपर पॉलिश होने चाहिए, और ये जो कपड़े हैं आपके, जो ड्रेस है वो अच्छे से स्टिच होनी चाहिए, ताकि ये ना लगे कि बहुत ज्यादा लूज है या बहुत ज्यादा टाइट है। ठीक है, तो वो कि भाई जो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए वो लाइक एन ऑफिसर वाला जो सीन है ना, कि भैया ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कि भैया ऑफिसर लग रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि वैसे ही पहन के जाना है। ठीक है, तीसरा क्या है कि वे ऑफ स्पीकिंग, कन्वर्सेशन बहुत अच्छा एक पार्ट होता है इंटरव्यू के दौरान। वो क्या चेक करते हैं कि कन्वर्सेशन आपकी कैसे हो रही है पैनल के दौरान। ठीक है, अगर आप मान के चलो आपका पैनल से जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा गया है ना, तो आप ये मान के चलो कि 60% ऑफ योर इंटरव्यू इज वेरी गुड ओनली। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि लाइट इंटरेक्शन लगे। ये ना लगे कि उन्हें भी ना समझ में आए और तुम्हें भी ना समझ में, और इंटरव्यू ऐसे हो जाए। ठीक है, ये बहुत कम केसेस में होता है, बट ठीक है, आप ट्राई करना कि आपका जो इंटरव्यू है वो लाइट हो। लाइट होने का मतलब कि कुछ भी उन्होंने पूछा तो आपको लेंदी आंसर्स नहीं करने हैं। ट्राई टू अवॉइड लेंदी आंसर्स। ठीक है, शॉर्ट करना है और बहुत करेक्ट करना है, मतलब टू द पॉइंट वाला जो सीन है ना, कि उन्होंने जो पूछा है वो अगर हाँ ना में पूछा है तो हाँ ना में, अगर कुछ पूछा हुआ है तो वो सिर्फ वही बता के आपको आगे बढ़ना है। फिर वो आपसे क्वेश्चन करेंगे या फिर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में, या तो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। तो कन्वर्सेशन जो इंटरव्यू का पार्ट होता है वो बहुत जरूरी होता है। वो यही चेक करते हैं कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। एक इस क्योंकि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है इंटरव्यू। ऐसे यही सब जांचते हैं ना वो, आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप बात कैसे करते हो। ठीक है, यही सब चीजें देखेंगे। तो कन्वर्सेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ गिविंग आंसर्स इज वेरी एक्यूरेट, टू द पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चौथी चीज जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपका जो सवाल दे, मतलब उन्होंने सवाल कुछ किया, आपने उसका जवाब दिया। ठीक है, तो आपका जो उस दौरान, इंटरव्यू के दौरान जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, वो बहुत मतलब एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यही यही है ना, एट लास्ट एट द एंड क्या चेक करेंगे वो, कि आप कितना यहाँ पर हैं। मतलब इंटरव्यू के दौरान आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड से, मतलब आप बैठे हुए हैं और आपने कितना अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं। ठीक है, ये भी एक चीज है। पांचवी चीज है नर्वस नहीं होना भाई इंटरव्यू में। सबसे जो जो सबके साथ होता है, पसीने आने लगते हैं पहले इंटरव्यू, जैसे ही उस रूम में जाते हो उसके पहले ही पसीने आने लगते हैं, पता चला रुमाल से या फिर किसी तरीके से आप और पसीने पोंछ रहे हैं।
तो अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा ये सब चीजें ना, नर्वस होना जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी क्या, मतलब बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। और अगर आप नर्वस हुए तो वो बैड इम्पैक्ट दिखाता है आपके इंटरव्यू पे, ठीक है, तो अच्छा नहीं होगा। बाकी नर्वस तो सभी होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगे, बट हाँ कोशिश कीजिएगा कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा घसीटने से और अवॉइड कीजिएगा, कि नर्वस होने से बचिएगा, ठीक है। पांचवा जो क्या है कि आपका जिस बोर्ड मेंबर से इंटरेक्शन हो, मान लो कि चार लोग बैठे हुए हैं और जो मेन हेड है उस पैनल के, तो उन्होंने कुछ पूछा आपसे। अब आपको ना उनको देखते हुए जवाब देना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ ऐसा करके रखा, क्योंकि वो दो तीन लोग हैं ना, वो भी आपको देख रहे हैं। बट एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप उनको, जो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको आंसर उन्हीं को करना है, लेकिन ये उनको ना लगे जो बाकी दो या तीन बैठे हुए हैं कि वो हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। और अगर आप उनकी तरफ भी देख रहे हैं या फिर कुछ समझा रहे हैं, चार लोगों को समझा रहे हैं, तो फिर आपका जो हेड है वो रोटेट तो करेगा करेगा, डेफिनेटली रोटेट करेगा, ठीक है। लेकिन आपका जो मेन फोकस है ना, वो मेन आदमी पे होना चाहिए जिसने आपसे सवाल पूछा हुआ है। अगर आपका हेड रोटेट कर रहा है तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि उस बंदे को समस्या ना हो, जिसने पूछा हुआ, पता चला सवाल उसने पूछा, आप तीसरे की तरफ देख के इंटरव्यू आप ना उसका जवाब दे रहे हो, ये गलत है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जिन्होंने भी सवाल पूछा है पूरा फोकस आपको उनकी तरफ हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको उन चारों लोगों को वो सिचुएशन या वो आंसर आपका देना है, ठीक है। तो ये चार पांच चीजें थी, आपका ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज, वे ऑफ आंसरिंग, कन्वर्सेशन, आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए उनके साथ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो लोग ये है ना कि भाई हमारा 10 मिनट, हमारा 15 मिनट, हमारा 3 मिनट, हमारा 2 मिनट, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वो बंदे बैठे हुए हैं, अब अगर 1 महीने से इंटरव्यू चल रहा है तो वो कोई भी बंदे मान लो, नहीं चेंज होता, पैनल मेंबर चेंज होते रहते हैं, चलो ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि आपका इंटरव्यू है, वो एक चीज ले लेके थक चुके होते हैं यार, उन्हें भी पता होता है कि क्या चीज बच्चे से चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए, ठीक है। उनको पता होता है कि अगर ये चीज बोल रहा है तो वो उसी हिसाब से, फिर आपका समय होता है कि 3 मिनट में खत्म हो गया, कोई कह रहा है हमारा 5 मिनट में खत्म हो गया, कोई कह रहा है हमारा 15 मिनट चला। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितना एक्यूरेटली आंसर्स कर रहे हैं और कितना इंटरव्यू इंटरैक्टिव है ना। उनके उनके एंड पे भी इंटरैक्टिव है और आपके एंड पे भी इंटरैक्टिव है, ठीक है। तो ये इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है और एक कन्वर्सेशन, ठीक है। ड्रेसिंग कोड भी बहुत मैटर करता है, ये सब सारी चीजें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीजों का वो जरूर देखते हैं। यही जो चार पांच जो कॉमन चीजें होती हैं जो सबको फॉलो करनी चाहिए। क्या आता है क्या नहीं आता वो बात की बात है, ठीक है। अभी क्या है कि ये चार पांच चीजें जो है वो बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, बैठना कैसे है या फिर क्या पोस्चर रहना चाहिए, ये सब चीजें, ठीक है। आपको इंटरव्यूज के मॉक में, सॉरी, दृष्टि आईएएस के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप उस पे जाके देख सकते हैं कि कैसे बैठ रहे हैं। मतलब आप, अब वही है ना, आप देखोगे तभी तो पता चल पाएगा। आप अगर अपीयर नहीं हो पा रहे हैं या फिर कोई भी आईबी का इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करा रहा है, वैसे तो मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन है बहुत से लोग हैं कंडक्ट करा रहे हैं, बट ठीक है, वो आपका आमने सामने का है, वो आपको बोल देंगे, लेकिन कैसे बैठना है, बैठ के दिखाने वाला, वो आपको वहां पे इंटरव्यू पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप जो है ना एक दो वीडियोस को वॉच कीजिएगा, मतलब जो अभी के हाल फिलहाल के यूपीएससी 2024 के मॉक इंटरव्यूज पड़े हुए हैं उनको देखिएगा, आराम से आपको समझ में आएगा, एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि कैसे क्या करना है, ठीक है। बाकी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू ही है, जैसा कि मैं हर वीडियोस पे बोलता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नर्वस ना होने का सबसे अच्छा एक तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वो हमसे पूछेंगे, हमें नहीं आएगा, आगे का देखेंगे, ठीक है। ये सोच के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। इंटरव्यू में नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ये चार पांच चीजों को बिल्कुल गौर कीजिएगा, आगे और भी वीडियोस लाता रहूंगा मैं डेली वाइज। जो जो मुझे जो चीजें लगेंगी या फिर जो भी जिसके डाउट है, मैं आप वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आप बताइएगा, मैं उसी हिसाब से चीजें खोज के उनके, अगर कुछ भी डाउट हो तो पहले उसको देखना होता है कि क्या बेस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं, ठीक है। उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।